अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। भाई मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ राशिद भाई। हाँ बोलो भाई, दुआ है, सब खैरियत। दुआ है। एक छोटा सा ऑप्शन है सोशल मीडिया पे, कुछ वायरल हो रही वीडियो, एक बंदो स्कीम चल रही, देखिए 10 लाख रुपए बोल के। जी 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 आओ, तो उसका क्या है रिजल्ट राशिद भाई? कई जने पूछो बोले, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मालूम है साहब इसके बारे में आपको? देखो, 2021 में केसीआर साहब दलित बंधु स्कीम का ऐलान करे। जी। वो दलित बंधु स्कीम के तरफ से अब तक 5,000 दलित खानदानों को 10-10 लाख रुपए मिले। जी तो दलित बंधु स्कीम का मतलब है कि हर दलित के घर को 10 लाख रुपए। हाँ। तो मेरा मुतालिबा था 2 महीने से जो मैं मुहिम का आगाज करा, मुस्लिम बंधु स्कीम का भी ऐलान करो केसीआर साहब। तो 2021 में जब दलित बंधु स्कीम का ऐलान करे और हर दलितों को 10 लाख रुपए दे रहे, उस वक्त केसीआर ये वादा करे कि मुसलमान भी पसमानदा हालत में है, SC ST से भी बिछड़ा हुआ है, मुसलमान गरीबी सतह से नीचे है, तो मुसलमानों को भी मैं ऐलान करता हूँ बोले। अब तक कुछ भी ऐलान नहीं करे। तो मैं एक मुहिम का आगाज करा कि मुस्लिम बंधु स्कीम, हम हर मुसलमान को भी 10 लाख रुपए दो। तो लिहाजा क्या है, जितना भी तेलंगाना का मुसलमान है, ये मुहिम का एक हिस्सा बनना जरूरी है। जी। अब अकायद के झगड़ों को दूर कर सियासती झगड़ों को दूर कर कौम की बका के लिए, वक़ार के लिए और कौम की जो माशी हालत तबो ताराज है उसको बेहतर करने के लिए पूरे मुसलमान अब मुत्तहिद होना है। हर वो सोशल वर्कर रहने दो, पॉलिटिशियन रहने दो, उलमाए दीन रहने दो, मौजम साहब रहने दो, इमाम साहब रहने दो, हर वो फर्द जो अपनी कौम से मोहब्बत करता, हर वो फर्द जो मुसलमान है, उन्हें ये मुहिम का एक हिस्सा बनकर केसीआर से मुतालिबा करना कि हमारे मुस्लिम बंधु स्कीम दो, हमारे भी 10 लाख रुपए दो। तो केसीआर 9 साल से क्या करा? पूरा वादा खिलाफी करा, पूरा मुसलमानों की पीठ में खंजर धोखा। अब खामोश कैसा बैठना? हुकूमत है तो उसकी बाप की जागीर है, नहीं है ना उसकी बाप की जागीर? सही बात है। उन्हें कोई तानेशा है जो अपने खजाने में से देंगे पैसे? ये हुकूमत का खजाना है, हुकूमत के पैसे हम टैक्स पे ही है और हुकूमत के पैसे आवाम के पैसे। तो आवाम अपने पैसों को पूछने में पीछे हट रही क्यों, डर रही क्यों? आज उन्हें रहता तख्त खींच ले तो खत्म, तो वक्त आ गया तख्त खींच लेना है उसके पास से, कोई कुछ नहीं देता। तो आखिरी अब इंतखाबात से पहले अपना मुतालिबा करेंगे अपन मुस्लिम बंधु स्कीम का। अगर से दिया तो बेहतर है, अगर केसीआर साहब नहीं देते तो कोई बात नहीं, हमारे को तक खींचना मालूम। और जो सियासती जमात ये चीज के बारे में सोचेंगी, मुसलमानों के हित में बात करेंगे, हम उसको वोट देके जीतेंगे। कर्नाटका में क्या हुआ? 88% मुसलमान एक प्लेटफॉर्म से उतर के कांग्रेस को फतेहाब करा। अच्छा, इनकलाब आना जरूरी है ना? सही बात है। मुसलमान कब तक खामोश बैठेगा भाई? क्यों खामोश बैठेगा? हाँ, क्यों 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 गिड़गिड़ाएंगा, क्यों भीख मांगेगा? हक पूछते पूछते थक जा रहे हैं, हमारे हक ही नहीं मिल रहा। तो लिहाजा स्कीम के ऊपर तवज्जो दें। तो बातें जुटे, 2 बेडरूम हॉल और माइनॉरिटी लोन देते बोले, घर देते बोले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे? कुछ भी नहीं करे। वक्फ को जुडिशियल पावर नहीं दिए, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को डबल बेडरूम फ्लैट नहीं मिला, कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अरे सेक्रेटरिएट की मस्जिद नहीं तामीर कर सका वो शख्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन तो उन तामीर कर डाले, मगर करे हमारी सेक्रेटरिएट की मस्जिद तामीर नहीं करे ना अब तक। अभी तक तो लिहाजा क्या है ये जुल्म नहीं है मुसलमानों पे? आप बोलो। बहुत जुल्म है ना, तो फिर अपन मुसलमान खामोश क्यों बैठना? ये जमीन में हमारा अपना मुसलमानों का भी खून मिला हुआ है ना भाई, अपन सही क्यों खामोश बैठना? नहीं, खामोश बैठने का वक्त नहीं है, मुतालिबा करना है और जोरों शोरों से मुतालिबा करना है। देव बोले तो देव, हमारे 10 लाख रुपए होना, 10 लाख रुपए देना। बंडी से लेके ऑटो वालों से लेके रोड पे करने वालों तक हर किसी को देना। हाँ देना। क्यों बोले तो भाई देखो, सुदीर कमीशन की रिपोर्ट बोलती कि मुसलमान SC ST से भी पसमानदा हालत में गरीब है। 60% तेलंगाना का मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, आज परेशान हाल में। कौन सी हुकूमत उसका साथ दे रही? मेरे को बोलो। ये सॉफ्ट हिंदुत्व का पत्ता फेंकने वालों का नाम है केसीआर की हुकूमत और केसीआर पूरा बीजेपी का दूसरा पहलू है। उन्हें याद रखो, आप मुसलमानों को जो दूर रखा, मुसलमान को समझना चाहिए कि इन्हें बीजेपी का दूसरा पहलू है। 9 साल इन्हें अमित शाह के गोद में बैठा, नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा वाला है, हर बिल में साथ दिया वाला है। मुसलमान अब बेदार हो जाना है चीज से।
अब उन्हें खाली बीआरएस फॉर्म करके, सुनिए भाई, बीआरएस फॉर्म करके, भारतीय राष्ट्र समिति फॉर्म करके अब उन्होंने नाइत्तेफाकी का मुजाहरा कर रहे, क्या बोलते हम मोदी की हुकूमत के खिलाफ जा रहे बोल के। कुछ नहीं, ये वो सियासती एक हथकंडा है उनका। 9 साल तो साथ दिए ना मोदी का, देखिए क्या करे मुसलमानों को, पीठ पे खंजर मारे मुसलमानों के, तो खंजर मारे, बोलो कितना वादा खिलाफी करे, तो समझ जाना। वो खिलाफ करे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा नौकरियां नहीं मिल रहे, ऑटो चला रहे भाई, बढ़िया चला ले रहे, टैक्सी चला ले रहे, अल्लाह के पढ़े लिखे, कुछ पढ़े काम में नहीं आ रही, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा दिए उन्होंने खाली। जो अब आप देखो, अब मैं वो जो सर्वे हुआ, वो सर्वे में बंडी वाला क्या बोल रहा, ये बंडी कब से चला रहा, बोले तो उन्हें बोला बंडी ढकल रहा हूँ मैं 9 साल से। मैं बोला तुम्हारी जाति बंडी है, तो जाति बंडी नहीं है, किराए की बंडी है, बोल रहा 9 साल से उन्हें बंडी ढकल रहा किराए की। मेरे को इतना अफसोस हुआ सुन के, बेचैनी से मैं रात तमाम सो नहीं सक रहा हूँ। अरे आखिर इतनी गरीबी छाई हुई है, इतना मुसलमान परेशान है। और जैसा वो सर्वे कर रहे, तो वेजिटेबल के वेंडर्स वाले, ये लोग, मैकेनिक, वो ऑटो चलाने वाला, इस मासूमियत से बोल रहे थे कि भाई साहब हम ऑटो चला रहे 4 साल से, मगर हमारा जाती ऑटो नहीं है। उन्हें वेजिटेबल जो वेंडर रहता, जो ठेला डाला हुआ है, ठेला बोल रहा भाई हमारे को एक दुकान डाल लेने का, हमारे पैसे नहीं है, मैं ये किराए का ठेला ले। अरे सालों हो गए उनका, एक जाती ठेला, जाती ऑटो, जाती बंडी ने खरीद सक रहे मियाँ। अपनी जिंदगी पे लानत है, अगर अपना अगर परेशान मुसलमानों की अगर मदद नहीं कर सकेंगे तो क्या बताएंगे चेहरा अल्लाह को। खाली अपन पैसे कमा लिए तो इशारा में फिर लेंगे, हवाई जहाज में फिर लेंगे, महिलात में रहेंगे, महंगी गाड़ी में फिर लेंगे, दूसरे मुसलमानों के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं भाई, कोई सोचो ना को सोचो, मेरा काम है, मैं फर्ज मेरा निभा रहा हूँ। इसलिए बोला मैं मुस्लिम बंधु स्कीम हो ना, हर एक मुसलमान को 10 लाख रुपए मिलना बोल के मेरा मुतालिबा है। और आपसे भी गुजारिश है, आप भी बहुत अच्छा काम करते, मैं देखता हूँ कभी भी माशरे के भी जितने मसले मसाइल है आप आवाम के सामने पेश करते, आप भी हक की बात करते। ये मुहिम का भी आप हिस्सा बनो और हमारा साथ दो, और हर मुसलमान को 10 लाख रुपए अब दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। चलो राशिद भाई, शुक्रिया आपका। राइट।